भारत देश में चाय प्रेमियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं खुद भी बहुत बड़ा चाय प्रेमी हूँ। कई बार तो चाय पीने के बहुत से लोग बहाने ढूंढते हैं, जैसे कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान है, मुझे आलस आ रही है, मुझे नींद आ रही है और उसे चाय चाहिए होता है। ऐसे में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि रोजाना ना जाने कितनी बार 3 से 4 बार 5 बार चाय पीते हैं। मैं खुद भी 2 से 3 बार चाय पीता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कम कर दिया, लेकिन चाय का जो डोज है वो बढ़ता ही जाता है और यह भारत में खूब ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आप उन लोग में से हैं जो कि किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके तथा निवेश भी बहुत ही ज़्यादा ना हो, तो मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा चलता है और वो है चाय का बिजनेस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि चाय का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अगर आप चाय का बिजनेस भारत में शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जो कि इस वीडियो में मैंने आपको आगे क्लियर कर दिया है। अब अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना है। जैसे कि आप जिस भी लोकेशन से इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं उस लोकेशन पर आपको देखना है कि कितने चाय के स्टॉल हैं या फिर चाय के कितने दुकान हैं। इसके साथ ही आपको वहाँ पर जाना है, उनकी चाय को टेस्ट करना है और देखना है कि वो चाय में ऐसा क्या स्पेशल डालते हैं कि वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। आप जब चाय बनता है तो बहुत से चाय दुकान ऐसी होती है जो कि आमने सामने चाय बनाती है, जैसे कि ग्राहक सामने खड़ा है तो वो सामने में ही चाय बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं वो चाय किस प्रकार बना रहे हैं। अगर आप चाय नहीं बनाना जानते हैं सही तरीके से तब इसके साथ ही देख सकते हैं कि उनका सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है, कैसे वर्क करता है, वो कैसे सभी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो कौन कौन से सामान रखते हैं अपने पास, एक्स्ट्रा में कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं। जैसे कहीं कहीं चाय दुकान पर आपको देखने के लिए मिला है कि वो टीवी लगाए हुए रहते हैं। इसके साथ ही न्यूज़पेपर रखा जाता है जिससे कि एंगेजमेंट बना रहे, ग्राहक आए तो वहाँ पर कुछ देर बैठे और कुछ कुछ ऑर्डर करते रहे। इसके साथ ही बिस्किट्स रखे जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये स्टॉल बिजनेस शुरू करने के लिए सही लोकेशन का चुनाव करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उसे सही लोकेशन से शुरू करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत किसी ऐसे लोकेशन पर करते हैं जहाँ पर ग्राहक का आना जाना ही बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। आपको ऐसी जगह से इस बिजनेस की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका बिजनेस कुछ ही समय बाद बंद हो जाएगा। आप इसे गली मोहल्ले में नहीं शुरू करें बल्कि चौक चौराहे, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या फिर जितने भी जा बिरजी इलाके हैं जैसे कि जो मॉल होते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर स्कूल कॉलेज है, इन सभी जगहों पर आप इस बिज़नेस की बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं और आपके बिज़नेस को ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक ग्राहक मिलने वाले हैं और ज़्यादा ग्राहक मिलने वाले हैं। तो इसका आप ध्यान रखें और स्टार्टिंग में आप किसी ऐसी जगह को किराए पर लेने से बचें जिसका किराया बहुत ही ज़्यादा है। आपको वही जगह किराए पर लेनी है जिसका किराया आपके बजट में है और बहुत ही ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि किसी दुकान से बिजनेस की शुरुआत नहीं करना चाह रहे होंगे, जैसे कि उन्हें किराए पर दुकान नहीं लेना होगा। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं वो एक स्टॉल बनवा सकते हैं जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये में आसानी से बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 26 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे एक स्टॉल बनवाने में। उस स्टॉल को आप इस तरह से बनाएं कि जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, लोगों को पसंद है और वहाँ पर आना लोग पसंद करें। तो आप आसानी से एक स्टॉल से भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चाय की दुकान के लिए जरूरी कच्चा माल की खरीदारी करें। अब अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं तो ऐसे में आपको बिना देरी किए कच्चे माल की खरीदारी करनी है और सभी सामान आपको थोक मार्केट से ही खरीदने हैं। जैसे कि जो भी चायपत्ती आप लेंगे उसे थोक भाव में लें और थोक में ही पहले से खरीद लें। बस चायपत्ती और कोई भी चीज़ आपको थोक में नहीं लेनी है। इसके बाद जो दूध है, चीनी है, ये सभी आपको अगल बगल के मार्केट से मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो चीनी भी थोक में खरीद सकते हैं। और बाकी जो सामान है जैसे कि आपको जो चाय बनाने में लगने वाले हैं तथा बाकी जो सामान है जैसे कि कुल्हड़, बर्तन, बेंच, चेयर, इसके अलावा जो गैस है, चूल्हा है, ये सभी चीज़ें आपको खरीदनी होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी होगी। और एक और बात, आपको न्यूज़ पेपर यानी कि अखबार को भी रखना होगा, क्योंकि बहुत से ग्राहक आते हैं जो कि न्यूज़पेपर खोजते हैं, पढ़ते टाइम वो चाय पीते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी दुकान या स्टॉल के सजावट पर दें थोड़ा सा ध्यान। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप बिजनेस में आगे तक बने रहना चाहते हैं तो इस बिजनेस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान में इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत से लोग इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट को देखकर। ऐसे में अगर आप दुकान से या फिर स्टॉल से भी इस बिजनेस की शुरुआत करें तो आप उसे थोड़ा अलग बनाएं। जैसे कि आप वहाँ पर थोड़ा बहुत सजावट का काम करवा सकते हैं अपने स्टॉल में या फिर दुकान में। इसके साथ ही थोड़ी बहुत लाइटिंग कर सकते हैं जिससे कि सभी चीज़ें साफ साफ दिखे, दुकान में थोड़ी रौनक लगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस समय ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, 1-2 एलईडी लगवा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके साथ ही आप चाहें तो अगर आपके पास होम थिएटर है
जो दुकान में लगा सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा बहुत म्यूजिक बजा सकते हैं कम कर कर, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अलग सा वाइब आता है दुकान में। तो ये सभी बहुत ही अच्छा तरीका अपने बिजनेस को एक अलग रूप देने का। तो इन सभी बातों का आप ध्यान दीजिएगा। चाय के साथ साथ कुछ खाने की भी व्यवस्था रखें। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि अगर आप चाय का बिजनेस शुरू करें तो उसके साथ कुछ खाने का भी व्यवस्था आपको रखना है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं तो ऐसे में आप बगल बगल के जो थोक मार्केट है वहाँ से बिस्कुट मंगवा सकते हैं। बिस्किट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि लोग जो चाय पीते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते हैं कि उन्हें बिस्कुट भी मिले, और उनमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ऐसे में आप थोक मार्केट से उन्हें ले सकते हैं, और हर तरह के वैरायटी के जो बिस्किट्स आते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे कि कुछ आपने देखे होंगे जो गोल वाले आते हैं एक बार, फिर एक आते हैं समोसा बिस्किट, ये सभी चीज़ें आप रख सकते हैं। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री में इजाफा होगा और आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगी। इन सभी के अलावा आप चाहते हैं तो केक भी रख सकते हैं, जो पेस्ट्रीज आते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा तरीका अपने बिजनेस को बढ़ाने का। ग्राहक से हमेशा अच्छे से बात करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी कि अगर आप बिज़नेस की शुरुआत करें तो आप बिज़नेस में ग्राहक के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखें। कई बार आपको भी ये फेस करने के लिए मिला हो कि आप जब किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर जो दुकानदार होता है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता है। आपको ये इस बिज़नेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस बिज़नेस में यानी कि चाय की दुकान पर आपको बहुत सारे कस्टमर आएंगे और हर एज ग्रुप के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी चाय पीते हैं, तो कुछ मेरे एज के भी चाय पीने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग लोग भी आएंगे जो आपसे बड़े होंगे, या फिर मम्मी पापा के एज के भी आएंगे आपके। तो इसलिए आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, जिससे कि उनका रिश्ता और आपका रिश्ता बना रहे। जब आपका ग्राहक आपसे खुश होगा तो वो अपने साथ एक और ग्राहक लेकर आता है, इसीलिए ग्राहक से हमेशा अच्छे से बात करें। और वैसे भी आपने एक जो बात है वो सुनी होगी कि ग्राहक ही, जो बिजनेसमैन होता है उसका ग्राहक भगवान होता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा और ग्राहक से हमेशा अच्छे से व्यवहार रखें। वो जो भी चीज़ें मांगते हैं उन्हें अच्छे से बात करें, और उन्हें जो सामान चाहिए वो सही तरीके से बात करके दें। चाय का बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे तथा यहाँ से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सक रहा है। तो बात रही कि मुनाफे की तथा निवेश की, तो मैं आपको बता दूं, जो निवेश की बात है वहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप किसी दुकान से इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे में आपको दुकान का किराया भी देना होता है, तथा हो सकता है बहुत जगह ऐसा भी होता है कि उन्हें एडवांस भी देना होता है। तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा निवेश करना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा या नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉल से इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बस स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार जो स्टॉल में लगते हैं वो पैसे लगाने हैं। इसके बाद जो बाकी सामान होती है वो हार्डली 5 से 10 हज़ार रुपये में आपको सभी चीज़ें हो जाएंगी, और इतनी हो जाएंगी कि आप अच्छे से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो कुल निवेश की बात करें तो मेरे ख्याल से आप 35 से 30 हज़ार रुपये निवेश करने पर इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 हज़ार रुपये लगेगा अगर आप दुकान से भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, छोटे से दुकान से, तब 40 हज़ार रुपये में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और बात करें प्रॉफिट की, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ग्राहक बनेगा, आपका ग्राहक बढ़ते रहेगा, आपकी कमाई भी बढ़ने लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ इस वीडियो में थोड़ी सी जो वीडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी वो थोड़ी सी कम हो गई है, पिछले कुछ वीडियो से कम ही होती चली जा रही है, लेकिन मैं समय के साथ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी माइक और जो स्मार्टफोन है वो लेने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें। अगर प्लीज़ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।